तो अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो 11 टॉपिक है, कैसे हम अपने बिजनेस की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पीड। बिजनेस को फास्ट ट्रैक में लाने के लिए ऐसी कौन से सिद्धांत और तकनीक है, उस टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। हम अपने बिजनेस को फास्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। उसमें से जिससे हम अपनी सफलता की गति को बढ़ा सकें। उसमें से अभी तक हमने 4 टॉपिक पे बात की जा चुकी है जो कल हुई थी, और अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि पांचवा। सो पांचवें टॉपिक के ऊपर अगेन आई वांट दैट आशीष, Yes, sir. आर यू रेडी? Yes, sir. राइट। सो यू स्टार्ट द फिफ्थ पॉइंट। आज का जो पांचवा पॉइंट है, वहां से आप शुरू करो, ठीक है? ठीक है सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। जय माता दी। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाएं। अपनी टीम में हम क्या करें कि हमारी टीम में जो लीडर्स हैं अब वो क्रिएट होना ऑटो मोड पे चले जाए, क्योंकि इससे पहले तक के जो 4 पॉइंट थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमने खुद से अपनी टीम को कैसे काम करवाना है। कहीं ना कहीं वो हम एज ए लीडर काम कर रहे थे उन 4 पॉइंट्स में। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री कैसे बनाना है। तो लीडरशिप का जो अर्थ है वो दूसरों को अपनी उपस्थिति से बेहतर बनाना है और यह सुनिश्चित करना कि आपकी अनुपस्थिति में यह प्रभाव हमेशा बना रहे। अमेजिंग। शेरिल सैंडबर्ग क्या कहते हैं कि देखो, आपकी उपस्थिति में आपकी टीम में जो भी पर्सन्स हैं वो बेटर तो हुए, लेकिन असली लीडरशिप क्या है? असली लीडरशिप ये है कि अगर आपकी अनुपस्थिति भी है तो भी जो वो आपका इफेक्ट है वो बना रहे। और इसका लाइव एग्जांपल रीसेंट रोहित सर हमें खुद एक्सपीरियंस करवा रहे हैं कि जब वो पहले खुद प्रेजेंट थे, पहले उन्होंने हमें डिलीवर करना सिखाया कंटेंट, उन्होंने वो क्वालिटी हमारे में क्रिएट की। और फिर अगर वो क्या कहते हैं अनुपस्थित भी हैं, हालांकि वो हमेशा उपस्थित रहते हैं, बट फिर भी अगर वो अनुपस्थित भी हैं तो भी उनका जो ये इफेक्ट है ये कम नहीं होता। ये बात आई थिंक इस ग्रुप में हम सारे लोग ऑलरेडी फील कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो अपने प्रोफेशन या पेशे में बहुत सफल होते हैं, वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? एक बहुत सफल सेल्स पर्सन जिसने इंडस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हों, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल नहीं कर पाता। वह उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही साधारण सी शुरुआत से आगे बढ़ता है, जिसके पास कोई सेल्स का अनुभव नहीं होता, वह हर किसी की अपेक्षाओं से आगे बढ़कर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर देता है। यह इसलिए भी है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी निजी गेम से ज्यादा एक टीम भावना से खेला गया खेल है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई मतलब जरूरी नहीं है कि किसी का सेल्स का ही एक्सपीरियंस है बहुत तगड़ा और वो डेफिनेटली कामयाब हो ही जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। बल्कि इसमें ये भी देखा गया है कि सेल्स में कोई रिकॉर्ड ब्रेकर बंदा भी होगा पहले, या अपने प्रीवियस करियर में कोई रिकॉर्ड ब्रेकर बंदा भी होगा, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। और कोई ऑर्डिनरी सी शुरुआत करने वाला पर्सन भी, साधारण सा व्यक्ति भी इसके अंदर रिकॉर्ड ब्रेकर परफॉर्मेंस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक चीज समझता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक टीम भावना से खेला गया खेल है, ये एक इंडिविजुअल गेम नहीं है। पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को यह सोचने दें कि वह आगे हैं। क्या बोलूं मैं रोहित सर? दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग लाइक अ कोच। हमारे को सरफेस पे ला रहे हैं, शब्द हमारे होते हैं लेकिन पीछे से सपोर्ट सर का ही होता है, एक्शंस हमारे होते हैं पर गाइडेंस सर की ही होती है। तो पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को यह सोचने दें कि वह आगे है। नेल्सन मंडेला। एक सफल एवं आगे बढ़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग टीम मूलतः लीडरों को बनाने की फैक्ट्री होती है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सब कुछ स्वयं करते हैं और आपका मुख्य काम एक टीम तैयार करना एवं उत्पाद बेचना होता है। जब आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो भी ये 2 प्राथमिक काम वैसे ही रहते हैं। पर जब आपके बिजनेस में बढ़ोतरी तब आएगी जब आप अपनी टीम में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाएंगे जो लोग यही 2 मुख्य काम कर रहे होंगे, पहला टीम बनाना और दूसरा उत्पाद बेचना।
देखिए यहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग का ना जादू शुरू होता है, यहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग बनती है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बट मोर और लेस वो मार्केटिंग ही कर रहे हैं। क्योंकि जब तक वो लीडर नहीं बना रहे ना, वो एक तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस ही कर रहे हैं, वो सेल्समैन की तरह डोर टू डोर जाके एक एक प्रोडक्ट बेच के। और फिर वो हैरान होंगे कि एक लिमिटेड सेल्स के बाद उनको वो ग्रोथ भी नहीं मिल रही जो वो नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपेक्ट करके आए थे। और वो ग्रोथ उनको ना मिलने का रीजन यही है कि वो लीडरशिप पे काम नहीं कर रहे थे और वो लीडरशिप डेवलप करने पे काम नहीं कर रहे थे। इस वजह से वो एक लिमिटेड ही सेल्स कर पाते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट बेचने के साथ-साथ टीम डेवलप करते हैं, तब आप सही मायने में लीडरशिप डेवलप कर रहे होते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस में आय को बढ़ाना चाहते हैं व स्थिर करना चाहते हैं, तो आपका काम ऐसे लोगों को तैयार करना होगा, जो आपके साथ आपकी ही तरह सभी कामों को सफलतापूर्वक करेंगे। सैकड़ों गाँवों, शहरों, महानगरों एवं मेट्रो में कार्यरत लाखों लोगों के साथ बड़ी और संपन्न नेटवर्क मार्केटिंग टीम बनाने के दौरान मैंने कुछ ऐसी तरकीबें निकाली हैं, जिससे जल्दी एवं सफलतापूर्वक अपनी टीम को एक लीडर बनाने वाली फैक्ट्री बनाया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो आप अपनी टीम के लोगों को खुद के पाँव पर खड़े होने दें। अपनी मतलब वही चीज़ है जैसे अभी कि एक पर्सन के साथ अगर मान लो हमने 5-7 डेमो कर दिए, 10 डेमो कर दिए और हम देख रहे हैं कि वो अपना एजुकेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल इस लेवल के कैरी कर रहा है कि वो आगे प्रेज़ेंट कर सकता है, तो हमें उसे प्रेज़ेंट करने देना चाहिए। हमें उसके लिए सारे डेमो नहीं करने चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो अपने आप से डेमो देने के लिए रेडी कभी हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसको अपने पाँवों पे खड़ा होने दें। अपनी टीम की सबसे ज़्यादा मदद आप उन्हें हर प्रकार से एवं हर कौशल से इस तरह परिपूर्ण करके कर सकते हैं, जिससे वह बिज़नेस स्वयं चला सके। जिस प्रकार कोई भी पौधा एक बड़े पेड़ के साए में बड़ा नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरह कोई भी सफल लीडर अपने अपलाइन के 24 घंटे साए में बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा ही उसे अपनी छाया में रखेगा और आपको यह सीखना होगा कि कब दखल देना है और कब जाने देना है। अगर इसका सबसे अच्छा हमें एग्जाम्पल सीखना तो शायद हम सब अपने पिता से सीख सकते हैं, हम सब अपने फादर से सीख सकते हैं। जब पहली बार वो हमें साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं साइकिल पकड़े रखना, पीछे से साइकिल पकड़े रखना, हम गिर ना जाएँ। लेकिन वो साइकिल पीछे से छोड़ देते हैं, जब वो एंश्योर कर लेते हैं कि अब इसको बैलेंस करना आ गया। क्योंकि अगर वो शायद वो साइकिल हमारे को नहीं छोड़ेंगे और उसको हमेशा पकड़ के रखेंगे, तो शायद हम कभी कॉन्फिडेंटली साइकिल बैलेंस करना जो है, साइकिल चलाना नहीं सीख पाएँगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो एक सफल नेटवर्क मार्केटर है, जो एक सही तरीके से आगे बढ़ता हुआ लीडर है, वो यही कर रहा है। वो पहले एंश्योर कर रहा है कि हाँ, इसको ये अब अपने पैरों पैरों पे खड़ा हो सकता है और उसके बाद फिर वो उसको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे रहा है। छोटा-मोटा एक आधी बार गिरता है, गिरने दो, दैट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, आप उसको नहीं रोक सकते। आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, आप उसको खराब कर देंगे। हाँ, इसमें ये रिस्क ज़रूर रहेगा, आपको लगेगा यार कि ये मैं इसको करता तो ये डेवलप हो जाता, बट नहीं, दिस इज़ द ओनली वे। जो कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनना है तो उसको कोकून में से बाहर खुद ही आने दो। आप उसको बाहर निकालोगे वो बटरफ्लाई नहीं बनेगा। आप सोचोगे कि मैं इसको पूरा कम्फर्ट दे दूँ, ये लीडर बन जाएगा, ये नेटवर्कर बन जाएगा, ये मेरा रिड्यूस कर देगा एफर्ट, नहीं, वो लालच है। ये तो आपने सिर्फ़ सबको माहौल देना है और जो उस माहौल में से अपने आप उठ के आएगा ना, वही आपका एक्चुअल एसेट है और वही आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा। उस पर्सन को आपको इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, उसको अपने गलतियाँ करने देने दो, उसको सीखने दो। आपको कब दखल देना है, कब दखल नहीं देना है, बहुत ज़रूरी है। इस बिज़नेस में सभी बड़े लीडर इस कला में महारत हासिल कर चुके होते हैं। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक प्रमुख सिद्धांत है और इस बिज़नेस की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये कोई वो चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये उतना ही सरल है जितना किसी बच्चे को खड़ा करना। आई थिंक वही बच्चे का साइकिल वाला एग्ज़ाम्पल जो मैं दे रहा था। अगर हम उसको एक समय के बाद भी चम्मच से खिलाते रहेंगे, उसको मदद करने की बजाय हम उसे बिगाड़ रहे हैं। इसलिए अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा रखिए, उन्हें सीखने दीजिए और कैसे अपनी टीम के सिस्टम को लागू करते हैं, टीम के कुछ लोग अपने आप अवसर ढूँढ लेंगे, जबकि आपको कुछ लोगों को आगे धकेलना होगा। पर कुछ भी हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सही समय में सशक्त करके अपना कर्तव्य पूरा करें।
तो जब हम उनको सही ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको माहौल दे रहे हैं, तो उसके बाद कुछ ज्यादा आगे हो जाएंगे, कुछ को हल्का पुश करना पड़ेगा। वो बैलेंस है, वो चलता है ना। वो हमें पता है हर एक जगह पे 3 टाइप के लोग मिल जाते हैं, गधे, बैल और घोड़े, तो वो हर टीम में आएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, धीरज रखें और गलतियों के प्रति उदार रहें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ना मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना सामने वाले की गलती को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर उसने हल्का सा गलत बोला तो वो बहुत वो हो जाता है कि नहीं यार तूने सेल खराब कर दी, तेरे थ्रू मेरे पास तो आनी थी, मैं तो सीरियसली बिल्ड कर रहा हूँ। तो वो गलत है सिस्टम, क्योंकि जब तक वो गलती नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। अभी मेरे को खुद रियलाइज होता है कि कितनी सारी हम गलतियां करते हैं, लेकिन वो लीडर जो है वो पेशेंटली सुनते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। और अगर उन्हें लगता है कि ये इस लेवल की गलती है कि उनको बोलना बीच में जरूरी ही है, तब वो बड़े प्यार से इंटरफेयर बीच में कर सकते हैं। तो जब अपने काम शुरू किया तो आपको सब कुछ नहीं आता था। सही गुरु के साथ बहुत बार अपना काम दोहराने से आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स समय के साथ बेहतर हो जाएंगे। यह भी याद रखें कि प्रेजेंटेशंस या प्रोग्राम्स के दौरान यह जरूरी नहीं कि शब्द प्रति शब्द दोहराई जाने वाली बातें ही प्रभाव डालती हैं, बल्कि आपका उत्साह, आंखों में चमक, आत्मविश्वास का ऊंचा स्तर एवं पूर्ण विश्वास ज्यादा जरूरी होता है। आपके सहकर्मी को अपने अनुभवों से सीखने दें। और एलन पीस अगर आपने पढ़ी है तो वो यही कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं ये मैटर नहीं करता, इट्स बिलो 10%, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी ये मैटर करती है। कंटेंट का नंबर बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले से ये बता देना चाहिए कि उन्हें बहुत जल्द अपने बिजनेस की कमान संभालनी होगी और अपने प्लान खुद दिखाने होंगे। पहले से ही क्लियर करके चले। शुरुआत में पहले से सेट की गई सारी उम्मीदों से आपका काम आसान हो जाता है। और इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर कोई आपसे उम्मीद रखता है कि अपलाइन जिंदगी भर के लिए प्लान दिखाता रहे, तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाएं या अपने अपलाइन के साथ उनकी काउंसलिंग कराएं। तो वो उनको ये चीज समझाएंगे, ट्रेनिंग में जाके उनको ये चीज अपने आप समझ में आएगी, या आप अपने अपलाइन से उनकी काउंसलिंग करवाएं। जब वह संस्थान में सभी को उसी भाषा में बात करते देखेंगे, तो वे उसको स्वीकार कर लेंगे और सिस्टम को फॉलो करने लग जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है, अपने नए सहयोगियों को सशक्त एवं स्वतंत्र लीडर बनाने में आपकी बातचीत के दौरान आपके शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है और यह किसी व्यक्ति को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अपनी शब्दावली में सशक्त बनाने वाले एवं जीवन में ऊपर उठाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल कीजिए और इसे अपने जीवन का एक भाग बना लीजिए। इसका इतना अभ्यास कीजिए कि यह आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाए। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि जो प्रेजेंटेशन में हम कई बार स्टार्टिंग में ना चाहते हुए कुछ इस तरीके के वर्ड्स यूज कर लेते हैं जिनको लेके सामने वाला बंदा सोचता है कि यार ये पता ही नहीं क्या चीज है, जबकि देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी सिंपल एंड मोर इफेक्टिव। तो वो हमें कैसे आएगा, वो हमें प्रैक्टिस करके आएगा। और वो हमें अपने अपलाइन के साथ जब नया बंदा ज्यादा डेमोज में खुद जाएगा और उनको देते हुए देखेगा, तो जो वो सीखेगा वो उसको वहीं से आएगा। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बातचीत करके उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर कर दें, जिससे वे पहल करने के लिए उत्सुक हो जाएं। अपने अनुभवों के किस्से एवं कहानियां सुनाएं। जब लोगों ने काम के लिए पहल की, काम के बेसिक्स सीखे और बिजनेस का चार्ज लेकर ऊंचाइयां छुई। अगर आपके पास नए सहकर्मी आकर अपने लिए अवसरों की मांग करते हैं, तो यह असली सशक्तिकरण है और यही बिजनेस को बढ़ाने की सही गुणात्मक प्रणाली है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सारा काम सही कर रहे हैं? जब आपकी टीम में एक्साइटमेंट लेवल है और वो इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी हैं एंड दे आर आस्किंग यू कि सर क्या मैं इस मौके पे ये परफॉर्म करूं, क्या सर इसको मैं क्लोज करता हूँ जाके, सर आप रहने दो ना, क्या टेंशन है, मेरे को आता है, आई विल डू। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं कि आपके टीम में डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो रहे हैं, तो आप इंश्योर करते हैं कि यस, आपका जो काम है वो सही चल रहा है और आपका जो बिजनेस है वो सही गुणात्मक प्रणाली पे चल रहा है। पांचवा पॉइंट क्या है, अपने टीम के सदस्यों के लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय उन्हें यह स्पष्ट कर दें कि वो इस प्रेजेंटेशन को दिखाने में उसकी कुशलता हासिल करने के उद्देश्य से देखें, क्योंकि 2 से 3 प्रेजेंटेशन देखने के बाद उन्हें खुद का भी प्रेजेंटेशन देना होगा। इस पुस्तक में दिए गए सफलता की प्रक्रिया नामक पाठ के 5+5 मॉडल को हम समझेंगे। तो आप पहले ही बता दें अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जिसके साथ आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं
कि ये मैं आपके लिए बहुत लंबे समय तक नहीं करने वाला हूँ। कुछ प्रेजेंटेशंस जो भी आप स्टार्टिंग वाली देखेंगे वो आपने सीखने के पर्पज से देखनी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपने देखा है कि जो गेस्ट है उसने आपको अपने प्रोस्पेक्ट से मिलवाया और आपने अपने गेस्ट के लिए जो है प्रेजेंटेशन देनी शुरू की और वो खुद चला गया बाहर उठ के कि नहीं अब सर इनको प्रेजेंटेशन खत्म करने दो। तो यहाँ पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अपने टीम के सदस्यों को बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दें कि प्रेजेंटेशन दिखाने और उसमें कुशलता हासिल करने के उद्देश्य से देखें। कि जब आप अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो उसको क्लियर बता दें कि आपने ये वाली प्रेजेंटेशन जो है ये सीखने के पर्पज से देखनी है, क्योंकि 2, 3, 5 प्रेजेंटेशन के बाद उनको ये प्रेजेंटेशन खुद डिलीवर करनी है। तो आगे हम इनका समझते हैं 5+5 जो मॉडल को इन्होंने बोला है उसका क्या मतलब है कि आई थिंक इस बुक में 5+5 मॉडल कहीं बताया गया होगा और उसका मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं यही होगा कि 5 प्रेजेंटेशन आप करें और फिर उसकी 5 प्रेजेंटेशन आप ऑब्जर्व करें वो कैसे करे जब तक वो तैयार नहीं हो जाता या वट वो एक डिफरेंट पॉइंट है, वो हम डिफरेंट चैप्टर में पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि एक अपलाइन आशीष, होने। हाँ जी सर। इसमें एक्चुअली अब ऑलरेडी रीड, मैंने वो ऑलरेडी रीड किया हुआ है। इसमें ये बताया गया है जब आप 5 प्रेजेंटेशन सामने वाले को, जैसे कोई न्यू पर्सन आता है उसके हम्म। सामने ये बोला जाना जरूरी है कि 5 प्रेजेंटेशंस में दूंगा, पहली प्रेजेंटेशन दूंगा तो ये समझ जाना 4 प्रेजेंटेशन और दी जाएगी, आपने ऑब्जर्व करना है, आई विल प्रेजेंट। जब दूसरी यस। प्रेजेंटेशन दूंगा, अगेन आई विल प्रेजेंट, यू नीड टू ऑब्जर्व। लेकिन अपने मन में रखना 3 प्रेजेंटेशन के बाद आपकी मैं प्रेजेंटेशन शुरू कर दूंगा। तीसरी प्रेजेंटेशन के बाद अगेन यू नीड टू ऑब्जर्व, आई विल प्रेजेंट। सेम चौथी और सेम पांचवी, पांचवी के बाद में यू विल प्रेजेंट, आई विल ऑब्जर्व। हम्म। ये 5+5 का ये फॉर्मूला है। ठीक है ठीक सर। है ना, दिस इज द थिंग्स। और फिर बाद में पहले 5 मैं डिलीवर करूंगा, आपने ऑब्जर्व करना है, उसके बाद 5 तुम डिलीवर करोगे, मैं ऑब्जर्व करूंगा। ठीक है ना, उसके इसी पॉइंट ऑफ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, उसे बोलना है कि 5 जब मैं डिलीवर कर रहा हूँ तूने बैठना है भाई, ऑब्जर्व करना है कि कौन से पॉइंट्स है जो तुझे सीखना है, कैसे मैं सेलेक्ट कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे से। ठीक है ना, उसी दौरान में जब एक हो जाए ना तो समझ जाना 4 और डिलीवर करूंगा, तो जितना सीखना है 4 में सीख ले। Otherwise, the person will be taking that person as a granted. He is not एग्जैक्टली। willingly to listen that things. Right? एग्जैक्टली सर। वो उसको ऐसे लेगा जैसे गोवा मजदूर मजदूर की तरह से 24/7। चल भाई खड़ा हो, वहां चल, वहां चल, वहां चल, इधर चल, उधर चल। वो इस तरह से ट्रीट करेगा जैसे उसने प्रोडक्ट नहीं हमें खरीद लिया। ठीक है ना, ही हैज परचेज द प्रोडक्ट बट ही हैज नॉट परचेज टू अवर सेल्फ। तो अपनी आइडेंटिटी को बनाना बहुत जरूरी है और उसको रियलाइज करवाना पहले दिन जरूरी है। ठीक है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तब जाके बेसिकली लीडरशिप निकल कर आती है। लीडरशिप में मैक्सिमम प्रेजेंटर अगर आपके नीचे क्रिएट हो रहे हैं, इट मींस यू आर अ लीडर। अगर एक व्यक्ति 3 है, उसके नीचे 10 लोग ज्वाइन कर रहे हैं और 10 में से बेसिकली अगर उसकी टीम में 3 प्रेजेंटर भी है, इट मींस ही इज अ लीडर। अगर कोई 2 है, 2 प्रेजेंटर है रैली में, 3 है तो 3 प्रेजेंटर है, 4 है, 4 से मिनिमम 4 प्रेजेंटर है, इट मींस ही इज कैरिंग समथिंग। इस तरीके से जितने ज्यादा प्रेजेंटर्स अगर उसके नीचे हैं तो इट मींस ही इज कैरिंग समथिंग। इसीलिए पर्सन के पास में जब उसके पास समय है, जिस तरह से वो अपने प्रेजेंटेशंस क्रिएट करता है उसी तरह से प्रेजेंटर्स क्रिएट करने जरूरी है। दैट इज कॉल्ड द लीडरशिप्स। अदरवाइज खाली समय में वो प्रेजेंटर ही नहीं क्रिएट कर रहा, सिर्फ प्रेजेंटेशंस क्रिएट करने में अपना समय लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। तो बेसिकली 2A से 3A बन जाए, 3A से 4A बन जाए, 4A से 5A बन जाए। लेकिन एक बात तय है, जब वो पीछे मुड़कर देखेगा वो अकेला ही नजर आएगा। फिर क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन क्रिएट करना उसका पर्पस था, सेल क्रिएट करना उसका पर्पस था, प्रेजेंटर क्रिएट करना उसका पर्पस कभी रहा ही नहीं। राइट? तो वी नीड टू इन्वेस्ट आवर टाइम इन दैट एरिया एज वेल। राइट? और वो तब होगा जब 5+5 फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। गॉट इट? ये था 5+5 फॉर्मूला। आगे बढ़ो। थैंक यू सर 5+5 एक्सप्लेन करने के लिए। तो 6 पॉइंट हमारा क्या है कि एक अपलाइन होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम के सदस्यों को सही अवसर प्रदान करें। अपॉर्चुनिटी देना भी जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। आप अपने टीम के सदस्यों को सही पहल के लिए उत्साहित करें और उन्हें शुरुआत में कुछ नई चुनौतियां लेते समय उनके साथ रहें और यथासंभव मदद करें।
इवेंट्स और मीटिंग्स आयोजित करते समय उन्हें कमेटियों का मेंबर बनाएं और नए लोगों को पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रखें। तो देखिए मतलब वही एक चीज है कि कैसे ग्रेजुअली एक पर्सन को आपने सिस्टम में पार्ट बनाना है। अब देखो नया पर्सन जो आया है उसने एक इवेंट अटेंड किया है या वो अभी-अभी जुड़ा है, तो उसको हम एकदम से तो ये कह नहीं सकते कि आज आप होस्टिंग करेंगे या आज आप बिज़नेस प्लान देंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब वो आप धीरे-धीरे जब आप जैसे 5+5 से आपने देखा कि इस बंदे के साथ मैं 5 प्रेज़ेंटेशन दे चुका हूँ और ये 5 प्रेज़ेंटेशन भी दे चुका है, मैं ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ, तो कहीं न कहीं आप उन्हीं में से चुनेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो लीडर है वो जिसको चुन रहे हैं, वो पर्सन वो नहीं है जिसकी वर्किंग लीडर्स ने देखी नहीं हुई है। प्लस जो नए पर्सन आ रहे हैं सिस्टम में, उनको अकेला नहीं छोड़ना, जो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर उनको लाया है, उसको नए पर्सन के साथ रखना है ताकि वो पूरा का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज कर सके, है ना? ऐसा नहीं है कि जो क्योंकि देखो सेल तो नए जो प्रोस्पेक्ट आए हैं उनमें से निकलनी है, उनका विज़न होना क्लियर है। उनके हो सकता है कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है और उनके पास अगर कोई पुराना व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, तो वो किससे पूछेंगे या वो कैसे करेंगे? तो ये सिस्टम जो है इस तरीके से हमें चलाना पड़ेगा। इवेंट्स और मीटिंग्स आयोजित करते समय उन्हें कमेटियों का मेंबर बनाएँ, ये वाला पॉइंट यानी कि आप ऐसा नहीं है कि हम 2-3 लोग हैं और हम 2-3 लोग ही हमेशा सब कुछ करते रहेंगे कि रोहित सर जो है वो हम जैसे क्लोजिंग करते हैं या किसी ने होस्टिंग की और किसी ने वो की, तो ये फिक्स नहीं रहना चाहिए, ये चेंज होगा। अब डेमो किसी दिन कोई और दिखाएगा, फिर जो बिज़नेस प्लान है वो कोई और भी दिखाएगा। तो होस्टिंग कोई और भी करेगा। जब तक ये नए लोग नहीं करेंगे तो फिर हम वही करेंगे। हम रिपीट नहीं करेंगे, फिर हम अकेला खड़े पाएँगे अपने आप को। एज़ ए इंडिविजुअल इंसान अगर हम एक ही काम करते रहेंगे और वो डुप्लीकेट नहीं करवाएँगे, जैसे अभी रोहित सर ने बताया कि चाहे हम 5 बन जाएँ, हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम अकेले हैं। तो ऐसे ही अगर 2-3 लोग ही बार-बार एक ही चीज़ रिपीट करते रहेंगे और किसी और को आगे नहीं आने देंगे, तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो फिर अकेले हैं 2-3 लोग। तो वहाँ पे हमारे को लीडरशिप दिखानी है, हमें वो चीज़ रेप्लिकेट करवानी है। अभी रिसेंट आई एम सो लकी कि मुझे रोहित सर ने प्रेज़ेंट करने का मौका दिया एंड इट वाज़ द फर्स्ट टाइम लास्ट संडे व्हेन आई शोड द डेमो इन एनडी तिवारी इन फ्रंट ऑफ ऑल। तो वो फर्स्ट था मौका मेरे लिए, वो बहुत बड़ी बात थी। तो वो अवसर दिया मुझे, तो कहीं न कहीं वही इस पॉइंट में बताया गया है कि आपको उनको धीरे-धीरे सिस्टम में लाना है और उनको मदद करनी है और उनको आपने अवसर प्रदान करना है। तो कितना बड़ा अवसर है देखो उन्होंने मुझे प्रदान किया, मेरे ऊपर विश्वास दिखाया। नहीं तो वो बोले कि नहीं इतना बड़ा जो इवेंट है वो हम कर रहे हैं बुक करके, कितने सारे लोगों के यहाँ पे वो हैं, तो इधर हम किसी नए बंदे को कैसे दिखाने दें। बट नहीं, उन्होंने देखा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो उन्होंने मुझे करने दिया, अवसर उन्होंने मुझे प्रदान किया। ऐसे ही थैंक यू। हाँ जी। नाउ 6 पॉइंट हो चुके हैं, 7th पॉइंट से रेशु आप स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। उनके फील्ड में एक विश्वास से मिनट, एक मिनट। टॉपिक मैं आप सबको बताता हूँ, टॉपिक कौन सा चल रहा है। टॉपिक चल रहा है जो नए पर्सन आए हैं, आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट द लीडरशिप। यहाँ फॉलोअर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। लीडरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज अ टॉपिक। अभी तक बेसिकली 6 पॉइंट्स उसके ऊपर डिलीवर हो चुके हैं। जिसने नहीं सुने हैं, ये वीडियो लिंक बनाकर भेज दिया जाएगा, 6 पॉइंट और सुन लीजिएगा, ठीक है ना। और बाकी 7वां आप प्लीज रीड कीजिए रेशु जी। सर पेज नंबर प्लीज। हाँ जी, पेज नंबर 184 पे हम 184। ओके थैंक यू। यस। उनके फील्ड में विश्वास से काम करने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को यथासंभव टूल्स दें, जैसे प्रोजेक्शन, वीडियो, ब्रोशर, टेस्टिमनीज, डेमो किट, सही किताबें। टूल से नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को विश्वास मिलता है। यह सुनिश्चित कर ले कि सारी जरूरी सूचनाएं प्रोस्पेक्ट तक जा रही है कि नहीं जा रही है। हमें जो भी हमारी टीम है उसको जो भी हमारी टेस्टिमनीज है, वीडियोस है, डेमो किट्स है और जो भी ब्रोशर्स है, अदर बुक्स है, उन्हें वो सब प्रोवाइड कराने में उनकी हेल्प करनी होगी। उसके बाद हमें ये चेक भी करना होगा कि प्रोस्पेक्ट जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स वो फॉलो कर रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उन तक सही सूचना जा भी रही है कि नहीं जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिस्टम गलत चल रहा हो और हम सिर्फ उन्हें देने में ही बिजी है, ये चेक ही नहीं कर रहे कि वो आगे क्या कर रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं आगे से, पीछे से या कैसे न कैसे उनको
समय समय पर चेक भी करना होगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं दीपक बजाज जी, अपनी टीम के सदस्यों को सिखाएं कि वो सभी प्रोग्राम में शामिल हो और सिस्टम का 100% हिस्सा बनाए। अपनी टीम के सदस्यों को, हमें सभी को सिखाना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम अटेंड करें और सिस्टम का 100% हिस्सा बनने की कोशिश करें। हमेशा अपनी प्रेजेंस, चाहे वो जूम पर हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे जैसे हम छोटी छोटी ट्रेनिंग्स करते हैं, डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग्स करते हैं अपने घर पर, तो लगभग लगभग 100% उनकी प्रेजेंस रहे। ये हमें उन्हें सिखाना होगा। प्रोग्राम से लोगों को इस तरह का आत्मविश्वास और साहस आता है जो किसी आमने सामने की काउंसलिंग व प्रोजेक्शन से नहीं बनता। प्रोग्राम से बिलीव डेवलप होता है। जैसे रोहित भैया हमेशा कहते हैं कि किसी का भी बिलीव सिस्टम डेवलप होगा तो वो सिर्फ इवेंट में आने के बाद। इसलिए हमें उनकी हैबिट बनानी पड़ेगी कि वो इवेंट में लगातार आते ही रहे। एक टाइम वो होगा जब हम नहीं आएंगे पर वो आएंगे ही आएंगे। ऐसा सिस्टम हमें क्रिएट अप करना पड़ेगा, स्टार्टअप करना पड़ेगा। जब आपकी टीम के सदस्य प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो नियत सिस्टम के तहत काम करते हैं तो वे गलतियां नहीं करते, और अगर गलती हो भी जाए तो सिस्टम उन्हें संभाल लेता है। बिल्कुल सही। अगर टीम के सदस्य, पहली बात तो कोई ज्यादा गलती करेंगे नहीं क्योंकि एक सिस्टम के अंतर्गत वो चल रहे हैं। सभी चीज उन्हें ऑलमोस्ट पता होती है। उन्हें कहाँ कॉल करनी है, किससे कैसे बात करनी है, कोई डॉक्टर है तो उसे कैसे ट्रीट करना है, कोई कोई हेल्थ, किसी को हेल्थ चाहिए तो उसे कैसे लीड करना है। मतलब एक्स वाई जेड उन्हें लगभग लगभग सब चीजें पता हो चुकी होती है। धीरे धीरे वो शायद गलती करनी बंद कर देगा, और अगर गलती कहीं करेगी भी तो सिस्टम उन्हें संभाल लेगा। मानने की बात, उन्होंने अपने किसी प्रोस्पेक्ट पर कोई गलती कहीं की भी है, नहीं क्लोज गाड़ी, लेकिन अगर वो उसको सिस्टम के साथ अटैच कर देंगे, प्लग कर देंगे, तो उसकी गलती वो वहां पे सुधरने की चांसेस है 100%। पूरी टीम में सभी सदस्यों को एक जैसा प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल, योग्यता या अनुभव वाले व्यक्ति हो। आपको इस बारे में अडिग रहना चाहिए। किसी को भी किसी भी स्थिति में बिना बिजनेस प्रोजेक्शन बदलने की अनुमति नहीं है। हम सभी को एक ही लहर में, एक ही दिशा में नाव चलानी होगी अपनी। जैसा रोहित भैया कहते हैं कि अगर हम नाव में आज हम 10 जने बैठे तो सबका चप्पू सिर्फ एक ही दिशा में चलना चाहिए जहां पर आपका टारगेट है। अगर कोई कहीं चलाएगा, कोई कोई दिशा में चलाएगा, कोई कोई दिशा में, तो वो नाव घूमती ही रह जाएगी, अपनी अपने टारगेट की तरफ कभी जा ही नहीं पाएगी। ठीक है ना। तो हमें एक ही दिशा में चलना होगा, चाहे हमारी टीम में कोई बड़ा है, छोटा है, कोई न्यूली ज्वाइन है या कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, हमें सभी को एक ही दिशा में चलना होगा, सिर्फ अपने टारगेट पे जाओ। होम मीटिंग्स की होम मीटिंग्स ही असल में लीडर बनाने वाली फैक्ट्री है। बिल्कुल सही। हम जो छोटी छोटी होम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, असली लीडर वहीं से क्रिएट होते हैं। वो एक फैक्ट्री है, वहां बनने शुरू हो जाते हैं, और भविष्य में लीडरों के लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड है। बिल्कुल सही। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होम मीटिंग डर रहित एक आसान सा प्लेटफॉर्म है। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होम मीटिंग एक बहुत आसान प्लेटफॉर्म है, जहां से उसकी शुरुआत होती है लीडर बनने की। वहां से उसकी हेजिटेशन, उसका डर धीरे धीरे घर में ही निकलना शुरू हो जाता है, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पर जाकर घबराए ना और अपने को बेटर परफॉर्मेंस के लिए पहले से ही तैयार कर ले। यह घर बैठकर आसानी से की जा सकती है और प्रस्तुतकर्ता एवं श्रोताओं के लिए बहुत आरामदायक होता है। यह एक छोटी बैठक होती है और बड़े इवेंट के लिए प्रारंभिक सीढ़ी बन सकती है। बिल्कुल सही। यह एक छोटी बैठक होती है, यहाँ पर हम तैयारी करनी शुरू करते हैं, यानी कि हमारे छोटे छोटे इसमें क्रिटिकल भी आएंगे, कोई बंदे ऐसे भी आएंगे कि नहीं वो नहीं बोल पा रहे, वो वहां पर बोलना भी सीखेंगे। धीरे धीरे जो बोलेंगे उसमें गलतियां भी निकलेंगी, उसे भी सही करेंगे। यानी कि वो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी मीटिंग से, छोटी छोटी हरकतों से एक बड़े इवेंट के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा। जैसे कि मेरे साथ भी यही हुआ है। हमारे यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की मीटिंग 2-3 बार हुई थी, उसमें धीरे धीरे मैं तैयार हुआ। उसके बाद फिर मैंने गौर किया कि नहीं, मुझे डेमो देना चाहिए। धीरे धीरे ये सब हुआ, और एक ना एक दिन अभी मुझे भी फिर एनडी तिवारी में मौका मिला डेमो करने का, और वो सफल हो गया काम। मुझे वहां पे कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। मैंने फ्री माइंड से बिल्कुल डेमो दिया था। ठीक है। यह एक सही सीखने का अवसर है और अपने लीडरों को बनाने के लिए एक बेहतर मंच भी है। अपनी टीम के सदस्यों को होम मीटिंग अपनी टीम के सदस्यों को होम मीटिंग को संचालित करने एवं उन्हें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बिल्कुल सही। उन्हें अलग अलग पद व जिम्मेदारियां दीजिए। उन्हें हमें अलग अलग पद और जिम्मेदारी भी देनी होगी। अब जैसे कोई न्यूली ज्वाइन है, धीरे धीरे वो डेमो सीखेंगे, उसके बाद
वो आगे बंदों को कन्वे करेंगे, उन्हें भी सिखाएंगे, उनकी गलतियां निकाल के हमें देंगे। मतलब धीरे 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 कहीं ना कहीं लेवल अपग्रेड करते जाना है, सीखने के मामले में भी। बिजनेस में भी करना है 1A to 2A 2A to 3A, बट सीखने में भी हमें लेवल अपग्रेड करना है। ठीक है। लीडर पैदा नहीं होता, बनाए जाते हैं। लीडर कोई भी माँ के पेट से पैदा नहीं होता, लीडर पढ़ पढ़ के, सीख सीख के, मीटिंग ज्वाइन कर करके बनते हैं। वह किसी और तरह से नहीं, बहुत कठिन परिश्रम से, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा और लर्निंग भी करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। लीडर बनाए, अनुयायी नहीं। आप लीडर बनाए जो कि आगे लीडर बनने की क्षमता रखता हो, ना कि एक कॉपी वर्जन बना के छोड़ दे कि हाँ भाई डेमो दे दिया ठीक है, अपने तक ही सीमित है। मतलब लीडर बनाए, कोई अनुयायी नहीं। अपने लोगों को समझाए कि आपके समय के लायक बने, अपना समय उन्हें दे जो आपके लायक हो, उनको नहीं जिन्हें आपकी जरूरत नहीं है। अपने लोगों को यही समझाए, सिर्फ अपना समय उन्हें ही देना चाहिए जो इस चीज के एबल है, जो सीखना चाह रहे हैं। ये नहीं कि आप जबरदस्ती उन्हें बुला रहे हैं, 10-10 कॉल करी, बुलाया। स्टार्टिंग में 1-2 बार पॉसिबल है, बट हर बार ये नहीं चलता है ना। अब अगर वो 4 से 6 मीटिंग में आ चुके हैं, तो उसके बाद भी आप अगर 10-10 कॉल करके बुला रहे हो, बंदा बोल रहा है मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं जाम लग गया, ये लग गया, फर्दर दैट बहुत सारे रीजन है। मतलब उस पर फिर ज्यादा ध्यान मत दो, मेरे हिसाब से ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। 1-2 कॉल करनी छोड़ दे, आएगा तो बेस्ट वर्डन नेक्स्ट, वही पॉलिसी अपनानी चाहिए उसके लिए। क्योंकि समय हमें उसे ही देना चाहिए जिसको उसकी जरूरत है। अगर उतनी एनर्जी हम उस बंदे पे लगाएंगे जिसको उसकी जरूरत है, तो आई थिंक ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। जिसका सपना बड़ा होगा उतनी ही जरूरी टीम होती है। सपना बड़ा होगा उतनी ही जरूरी टीम होगी, बिल्कुल सही। अच्छे लीडर आपके बिजनेस के लिए कमाल का काम कर सकते हैं। अच्छे लीडर ही हमारे बिजनेस के लिए कमाल का काम कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा, लीडर आपको एवं आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल। जब आप अपनी टीम में लीडर्स बना दोगे तो आपका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप घर बैठे हो और आपके लीडर ने कहाँ क्या प्लान कर दिया। कहीं ना कहीं वो भी तो फिर होम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, वो भी पता लगा आपने कोई 3-4 लीडर निकाल दिए, पता लगा वो उन्होंने 3-3 4-4 लीडर निकाल लिए। आप सोचो 10 से 15 लीडर तो ऐसे ही हो जाएंगे आपकी टीम में। वो भी फिर लीडर तैयार करेंगे, क्योंकि आपने शुरू से बीज ही ऐसा बो दिया। यानी कि हमने पेड़ लगाया बबूल का, तो आम कहाँ से पाए, वही वाली बात है। हमें आम का ही पेड़ लगाना है, ठीक है ना, बबूल का नहीं लगाना। बबूल का लगाएंगे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इस पर आम आएंगे कभी भी। हम आम का बीज डालेंगे तो आम आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम शुरू से ही इस कल्चर को ये हमारी हैबिट बन चुकी कि हमें लीडर बनना है, बनाना है, बनना है, बनाना है, बनना। हम रोज एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड सेट हो चुका है। अगर हम डेली रिपीट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, कुत्ते की सिमट के रह जाएंगे। लेकिन चूंकि रोहित भैया में बार 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 रिपीट करा रहे हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट कराना, मतलब हमारा माइंड सेट उस लेवल का हो जाएगा कि हमारे माइंड में रहेगा ही लीडर बना। कोई भी बंदा है उसे 6 AM क्लब पे लाएंगे, अपनी मीटिंग में लाएंगे, लीडर बनाएंगे। जब वो सिस्टम से प्लग होगा तो 10 में से 9 बंदे 8 बंदे लीडर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एक दो एंड यूजर होते ही 100% कहीं पर भी नहीं होता। चूंकि वे अपनी टीम चूंकि वे आपकी टीम में है, इसलिए अब उनके सपने, उनका भरोसा, उनका आत्मविश्वास भी आपके साथ जुड़ जाता है। बिल्कुल सही। उनके सपने आपके सपने होने चाहिए, उन्हें ये फील होना चाहिए, उनका भी आत्मविश्वास, आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनका भरोसा आपका भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। बंदे को यही लगना चाहिए कि नहीं, मेरा लीडर मेरे साथ नहीं खड़ा। उसको ये लगना चाहिए, अगर लीडर साथ नहीं है तो भी ये लगना चाहिए कि नहीं, मेरे लीडर मेरे साथ है, अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो वो संभाल। इस तरह की आपकी ट्यूनिंग होनी चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लीडर बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं? दीपक थैंक यू बजाज से वेरी कुछ मच लोग। रेशु, थैंक यू। विनीत शर्मा जी, विनीत शर्मा जी, यस सर। यस यू हैव टू रीड। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं यस सर। क्या लीडर बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं, इस कंसेप्ट। सो दीपक बजाज जी आगे बोलते हैं कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लीडर बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं। जैसा कि अभी ऊपर विंस लोम्बार्डी जी ने भी कहा कि लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। यानी कि लीडर को हमें क्रिएट किया जाता है। कोई भी
पर्सन माँ के पेट से लीडर बन के नहीं आता है। तो उसके लिए दीपक बजाज जी आगे बोलते हैं कि मेरा जवाब है कि लीडर हमेशा से ही बनाए जाते हैं। हम पढ़ाई, प्रोफेशन या उनकी मौजूदा नौकरी में अच्छा कर रहे लोगों को तो ढूंढ सकते हैं, पर इन लोगों को भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो इन्हें प्रभावित कर सके, और कोई सिस्टम, संस्थान जो इनकी मानसिकता एवं रवैये को प्रभावित कर सके। जैसे कि हम अपने सिस्टम में कई सारे अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोगों को जोड़ते हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी जोड़ते हैं, हम जर्नलिस्ट को भी, जैसे रोहित जी ने बताया कि उस दिन लिफ्ट में उन्होंने एक जर्नलिस्ट से बात करी, ठीक है? कोई हम एडवोकेट को भी जोड़ रहे होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जैसे मैं खुद हूँ, ठीक है? तो कई सारे अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोगों को हम अपने सिस्टम में लेकर के आते हैं। बट उनके एक्जिस्टिंग प्रोफ़ेशन में तो शायद होता है वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हों, बट इस नए सिस्टम में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में उनको कैसे परफॉर्म करना है, इस सिस्टम को अंडरस्टैंड कैसे करना है, उसके लिए उन्हें सिखाया जाता है, और उन्हें सिखाया जाना भी चाहिए ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग माइंडसेट से बाहर निकल करके इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। उन्हें विकसित करने और बेहतर करने और उन्हें बड़े लीडरों की तरह बदलने के लिए सही प्रभाव एवं सशक्त सिस्टम की जरूरत होती है। कि वो इस सिस्टम में कैसे परफॉर्म कर सकें, अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकें, आगे कैसे बढ़ सकें, उसके लिए उनको गाइड करना, उनको रेगुलर एडवाइस करना, उनको मॉनिटर करना, और उनको धीरे-धीरे अपने आप पे छोड़ देना। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया 5+5 प्रेजेंटेशन वाला फ़ॉर्मूला, कि 5 हम देंगे पहले, वो ऑब्ज़र्व करेंगे, उसके बाद 5 वो देंगे, हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ताकि हम उन्हें सिखा सकें कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो सिमिलरली उन्हें सिस्टम से जोड़े रखना बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। जब लोग तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बिज़नेस फुल टाइमर की तरह करना चाहिए। यानी कि जब वो बन चुके हैं, अब जैसे वो बिल्कुल सब चीज़ें सीख चुके हैं, तो अभी उन्हें फुल टाइम अपना यहाँ पे लगाना चाहिए, ताकि वो अपनी आगे अपनी टीम को भी अच्छे से ग्रो कर सकें। जो लोग एक अच्छी आय, उपलब्धि एवं सही संरचना तक पहुँच गए हैं, उन्हें बिज़नेस में फुल टाइमर बन जाना चाहिए। आपको बिज़नेस को गति देने के लिए उसे पूरा समय देना चाहिए और फिर आगे के लेवल में बढ़ जाना चाहिए। अब जब आप एक ऑलरेडी एक लेवल पे आ चुके हो, 3 ए, 4 ए या 5 ए लेवल पे आ चुके हो, और आप देख रहे हो कि आपके पास एक अच्छी टीम खड़ी हो चुकी है। जैसा कि सर ने कहा कि 4 ए अगर किसी की डेज़िग्नेशन बन चुकी है, तो उसके पास कम से कम 4 लीडर्स होने चाहिए, 4 प्रेज़ेंटर होने चाहिए। 5 ए है तो उसकी टीम में कम से कम 7 से 8 प्रेज़ेंटर होने चाहिए। तो अगर आपके पास अपने प्रेज़ेंटर इतने सारे हैं, तो फिर अब आपको फुल टाइम ही ये काम करना चाहिए, किसी और दूसरे काम के, ताकि आप इस काम को और अच्छे से ग्रो कर सको, और अच्छे इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, ताकि आप अपनी टीम में 6 से खुद 6 से 2-3 बन सको, और अपनी टीम में नए सारे 6 से 2-2 और अलग-अलग लीडर्स आप तैयार कर सको। जब आप बिज़नेस में फुल टाइमर बन जाते हैं, इससे आपकी टीम एवं बाहर के लोगों का आप पर एवं आपके बिज़नेस पर विश्वास बनेगा। ऑब्वियसली जब आप कुछ अचीव करते हो, तो दुनिया को दिखाई देता है कि हाँ, आप एक अचीवर बन चुके हो। सोशल मीडिया, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जब आप अपनी चीज़ों को दुनिया को दिखाते हो, बताते हो, तो कहीं न कहीं लोगों का ट्रस्ट बनता है, और उसमें वो भी लोग जुड़ जाते हैं जिन्होंने शुरुआत में आपको मना किया होता है, ना की होती है, कि हाँ, ठीक है, अब इसने कुछ अचीव कर लिया, अब ये ट्रस्टवर्दी लग रहा है कि हाँ, अब ये इसी काम में टिकेगा, अब कहीं और नहीं जाएगा, तो उनका ट्रस्ट बनता है। लोगों को पता चलता है कि हाँ, अब ये पर्सन इस लेवल पे कुछ बहुत अच्छा अचीव कर चुका है, अब शायद इसके साथ जुड़ना चाहिए। जैसा रोहित सर ने, मनीष जी ने कई बार हमें बताया कि शुरुआत में जब इन लोगों ने बिज़नेस शुरू किया था, तो कई सारी प्रेज़ेंटेशन दी थी और कई सारे लोग नहीं जुड़े थे। और अब जब ये 6 से 2 या 6 से लेवल पे आ चुके हैं, तो लोग अब इनको जॉइन कर रहे हैं कि हाँ यार, ठीक है, अब हमें भी जॉइन करना चाहिए। एक फुल टाइमर बनने के लिए अपने अपलाइन से परामर्श अवश्य करें। अपने अपलाइन को हमेशा अपने लूप में रखें और हमेशा टाइम टू टाइम उनसे डिस्कशन करें। पिछले 3-4 दिन से मैं सेशंस अटेंड कर रहा हूँ। मैंने एक चीज़ ये ज़रूर सीखी है कि अपनी प्लानिंग करने के लिए हमेशा अपने अपलाइन के साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, और हर मंथ की प्लानिंग स्टार्टिंग के साथ में करने के साथ ना, अपने अपलाइन के साथ मंथली प्लानिंग और उसके रेगुलर रिव्यू बहुत मस्ट पार्ट है इस बिज़नेस में आगे सक्सेसफुल होने के लिए। आगे दीपक बजाज जी एक स्टेटमेंट देते हैं, इस बिज़नेस में हम जो भी करते हैं, उसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुँचना है, जो इस बिज़नेस एवं अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िम्मेदारी उठाएँगे। यानी कि वो कहीं न कहीं ऐसे लोग हैं, जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा तैयार हैं, अपने काम, खुद के काम की, अपने खुद के बिज़नेस की और अपनी फैमिली की भी। तो ऐसे लोगों तक पहुँचना हमें ज़रूरी है। Thank you so much थैंक to यू सर। each and everyone. I hope कि लीडरशिप के ऊपर आपको काफी सारे पॉइंट्स हैं जो क्लिक किए हैं, राइट। और रियल मायने में कहीं ना कहीं लास्ट में जो पर्सन आए हैं
मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट शुरुआत का जो सेकंड पैराग्राफ था, ठीक है, मैं चाहूंगा एक बार ना विनय जी आप फिर दोबारा पढ़ के बताएं, क्या आपने कभी सोचा है, वहां से एक पैराग्राफ से, तो वहां से अपनी एक, यस। ये जो टॉपिक था आज का वो था अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री हम कैसे बनाएं। तो इसकी शुरुआत थी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो अपने प्रोफेशन या पेशे में बहुत सफल होते हैं, वे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? तो जैसा कि हमने बताया कि हमने इस बिजनेस के अंदर हम कई सारे अलग-अलग प्रोफेशन के लोगों को जोड़ते हैं। चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो सेल्स प्रोफेशनल्स हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, कई सारे अलग-अलग प्रोफेशन के लोगों को हम इस प्रोफेशन में लेकर के आते हैं। बट वो इस प्रोफेशन में यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्या ये हमने कभी सोचा है? एक बहुत सफल सेल्स पर्सन जिसने इंडस्ट्री में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हों, वह नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल नहीं कर पाते। यस, जैसे इंडिविजुअल सेल्स पर्सन में चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का सेल्स पर्सन हो, अपनी फील्ड में तो उन्होंने शायद छक्के छुड़ा रखे होते हैं। टॉप अवार्डीज होते हैं, इतने सारे टूर्स किए हुए होते हैं, इतने सारे नेशनल मीटिंग्स अटेंड की हुई होती हैं उन्होंने। लेकिन शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? वहीं उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही साधारण सी शुरुआत से बढ़ता है और जिसके पास कोई सेल्स का अनुभव नहीं होता, वह हर किसी की अपेक्षाओं से आगे बढ़कर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। यस, ट्रू। अब एक तरफ एक तो सेल्स पर्सन है जिसने बहुत अच्छा अपना इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, इतने अच्छी सेल्स की उसकी रेटिंग आई हुई है, इतने अच्छे उसने सेमिनार्स अटेंड किए हुए थे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ था, वर्ल्ड टूर तक घूमा हुआ था पर्सन। लेकिन वहीं एक दूसरे तरफ एक दूसरा बंदा है जिसको सेल्स का कोई अनुभव नहीं है। वो एक छोटे से एक अलग से डिपार्टमेंट से निकल के आया हुआ है। वो एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, कोई और डिपार्टमेंट भी हो सकता है या डेस्क जॉब भी हो सकती है, सिविल इंजीनियर भी हो सकता है ना? उसको सेल्स का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वो एकदम से आगे बढ़ जाता है। एकदम से वो छोटी-छोटी चीज़ें करके, छोटे-छोटे स्टेप्स फॉलो करके वो इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ जाता है। और जिसको अनएक्सपेक्टेड होता है, उससे भी बहुत अच्छा वो प्रदर्शन कर देता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी निजी गेम से ज़्यादा एक टीम भावना से खेला गया खेल है। यानी कि एक इंडिविजुअल सेल्स पर्सन की ये एक बात नहीं होती है, एक टीम वर्क है। अगर आप अपनी टीम को जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे, टीम के अंदर जितने ज़्यादा अच्छे प्रेज़ेंटर, अच्छे लीडर क्रिएट करोगे, उतना ही अच्छा, उतना ही ज़्यादा आपका बिज़नेस के अंदर ग्रो करेगा, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस इसमें निकल कर के आएगी। इसके लिए नेल्सन मंडेला जी एक छोटी-सी स्टेटमेंट देते हैं, पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को यह सोचने दें कि वे आगे हैं। यानी कि आप पीछे से उनको देखें, उनको लीड करें और उनको ये फ़ील कराएँ कि येस, दे आर लीडिंग। थैंक यू सर। आगे कंटिन्यू करो, करें? ओके। कंटिन्यू करो। एक सफल एवं आगे बढ़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग टीम मूलतः लीडरों को बनाने की फैक्ट्री होती है। कोई भी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस देखें, उसमें कोई भी एक सफल टीम है, तो वो टीम वही सबसे अच्छा बिज़नेस कर रही होगी जो अपने नीचे बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर्स को क्रिएट कर रही है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस शुरू करते हैं, तो आप सब कुछ स्वयं करते हैं और आपका मुख्य काम एक टीम तैयार करना एवं उत्पाद बेचना होता है। जब हम अपना इस बिज़नेस को शुरू करते हैं, तो सारी चीज़ें हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके शुरू करते हैं और सारे काम खुद कर रहे होते हैं। हमारे माइंडसेट में क्या होता है, किस तरह से बस मशीन बिक जाए। हम डेमोन्स्ट्रेशन भी खुद कर रहे हैं, हर कॉल पे खुद जा रहे हैं। हमने 2A तो बन गए हम, 3A भी बन गए, लेकिन तब भी हम उसको कह रहे हैं, चल यार कहीं डेमो करा, चल यार कोई मुझे बता कहाँ चलना है, मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो हम सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं, सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर के काम कर रहे हैं। जब आप बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, तो भी ये 2 ये 2 प्राथमिक काम वैसे ही रहते हैं, पर आपके बिज़नेस में बढ़ोतरी तब आएगी जब आप अपनी टीम में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाएँगे, जो लोग यही 2 मुख्य काम कर रहे होंगे। तो इसलिए हम खुद सारे काम नहीं कर सकते और हम अगर अपने बिज़नेस को गति देना चाहते हैं, स्पीड देना चाहते हैं, उसको आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा जो ये सारे काम खुद कर रहे होंगे। प्रेज़ेंटेशन भी वो खुद कर रहे हैं, एज़ डेमोन्स्ट्रेशन भी वो खुद दे रहे हैं और नए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए वो खुद आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे को अपना जो मेन फ़ोकस है वो ऐसे प्रेज़ेंटर, ऐसे लोगों को तैयार करना है, अपनी टीम के अंदर ऐसे लोगों को लेकर के आना है जो धीरे-धीरे अपनी प्रेजेंटेशन खुद देना स्टार्ट करें, डेमोन्स्ट्रेशन खुद देना स्टार्ट करें, अपनी लिस्ट बना करके, अपने फ़ॉलो अप बना करके उनको फ़ॉलो अप करना भी खुद शुरू करें। आज जैसे कई बार मनीष जी बोलते हैं, कभी-कभी बात होती है कि फ़ॉलो अप
कराओ। तो फॉलो अप कराने का मतलब अब हम सीखें कि हाँ, फॉलो अप हमें कैसे करना है, ना कि हमें उनसे फॉलो अप करवाना चाहिए। हम खुद सीखें कि हमें फॉलो अप कैसे करना है। अगर आप अपने बिज़नेस में आय को बढ़ाना एवं स्थिर करना चाहते हैं, तो आपका काम ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो आपके साथ आपकी ही तरह सभी कामों को सफलतापूर्वक करेंगे। तो सिंपल, अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, 6 से 2-3 बनना है और उससे आगे की रैंक्स हासिल करनी है, तो हमें अपने नीचे भी अपने लीडर्स तैयार करने होंगे। हमें अपने रेप्लिकेट्स तैयार करने होंगे, जो आज जो काम हम कर रहे हैं, वो ही काम वो खुद करना स्टार्ट करें। अपनी टीम को साथ लेकर के चलना शुरू करें, अपनी टीम के फ़ॉलो-अप्स पे काम करना शुरू करें, अपनी टीम की जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं, जो कमज़ोर पॉइंट्स हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथ बनाने के ऊपर काम करें कि यस, उनकी वीकनेसेस को उनकी स्ट्रेंथ बनाएं। सैकड़ों गांवों, शहरों, महानगरों एवं मेट्रो में कार्यरत लाखों लोगों के साथ बड़ी और संपन्न नेटवर्क मार्केटिंग टीम बनाने के दौरान मैंने कुछ ऐसी तरकीबें निकाली हैं जिससे जल्दी एवं सफलतापूर्वक अपनी टीम को एक लीडर बनाने वाली फैक्ट्री बनाया जा सके, और ये इस दैट्स प्रकार इट। है। यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक और यू ये जिस प्रकार है आप फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा। सर। ये एक से लेकर जो 9 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं दोबारा से पढ़ लीजिएगा, इसको घोट के पिला दीजिएगा अपनी टीम को। ये जो 9 स्टेप बताया इन्होंने, ये 1A to 6A to -3 तक के अंदर आपके लीडर्स क्रिएट करने के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर देंगे। राइट, 9 स्टेप है। और 9 ये जो इन्होंने क्या कहते हैं पॉइंट्स बताए हैं, और हमारे जो 9 स्टेप हैं 1A 2A 3A 4A 5A 6A 6A to -3, ये 9 स्टेप में ये 9 पॉइंट्स आपके लीडर की फैक्ट्री बना देंगे आपको। लेकिन कब? जब आप ये 9 पॉइंट्स अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं। अभी मैंने क्या कर रहा हूं यहाँ पे? व्हाट आई एम डूइंग इट? क्या मैं ट्रेन कर रहा हूं किसी को? नो, मैं ट्रेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ट्रेनर ही नहीं हूं। राइट, मैं क्या कर रहा हूं? ट्रेन कर रहे हैं ये प्रोफेशनल पर्सनैलिटीज। राइट, ही इज अ प्रोफेशनल। लेकिन क्या ये बेसिकली मेरे पास है? सिर्फ क्या ये सिर्फ मेरे पास है? मेरा सवाल है आप सबसे, क्या ये सिर्फ मेरे पास बुक है? नहीं, मुझे सर, लगता है सबके शायद यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं सभी के पास बुक है, लेकिन वो बुक कहीं ना कहीं वो वैसी सो रही है जैसे हम सो रहे हैं। बिल्कुल बंद पड़ी है। Am I right or wrong? राइट जी। राइट, वो कैसे पड़ी है? जैसे हम सो रहे थे, ये बुक वैसी सो रही थी। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव क्या लिया, मैं थोड़ा सा जाग गया और आपको जगाने का काम कर दिया, बस। अब जब आप ये चीज को खोलकर क्या पढ़ना है, कौन सा पेज पढ़ना है, कितना पढ़ना है, फिर दूसरे को पढ़ना है, फिर तीसरे को पढ़ना है, अब ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर अब बेसिकली क्या हो रहा है? न्यूरॉन्स, ये कनेक्शन तैयार हो रहे हैं। हो रहे हैं नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे नहीं हो रहे? एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है, और वही कनेक्शंस बनने के बाद आप अपने जीवन में वो सिलेक्शन कर पाओगे जो अभी तक आप शायद नहीं कर पा रहे। राइट, क्यों? क्योंकि हम आंखों से नहीं देखते, हम आंखों के द्वारा देखते हैं। हम कानों से नहीं सुनते, हम कानों के द्वारा सुनते हैं। अभी हमारे आंखों के सामने सब कुछ होता है, लेकिन हम नहीं देख पाते, हम समझ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई कनेक्शन ही नहीं है। यहां पर आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए जो रिक्वायर्ड स्टफ है वो बेसिकली कंप्लीट है ये। और स्लोली एंड स्लोली कोई भी चीज एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर आती है। मैं दोबारा बोलूंगा, कोई भी चीज एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आएगी। लेकिन वो एक दिन कब आएगी? जब हर दिन आपके एक्शन होंगे। जिस तरह से आप एक्ट करते हो किस चीज के लिए? इसके लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा। किसके लिए? इसके लिए। अर्निंग के लिए एक्शन होते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए एक्शन नहीं होते। इसीलिए अभी पीछे जो स्टेटमेंट आशीष ने पढ़ी थी 2 दिन पहले, कि जब कभी एक व्यक्ति पेड़ काटने जाता है तो वो क्या कहता है? अगर मुझे 8 घंटे पेड़ काटने को दिए जाएं तो मैं उसमें से 4 घंटे पहले कुल्हाड़ी को शार्प करूंगा, 4 घंटे पेड़ काटूंगा। हम 4 घंटे छोड़ो, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे क्या कुल्हाड़ी शार्प करते हैं? कुल्हाड़ी शार्प नहीं करते, लेकिन पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ना खुद कुल्हाड़ी शार्प करते हैं, ना अपनी टीम की कुल्हाड़ी शार्प करवाते हैं। और फिर बाद में सोचते हैं कि वो काम क्यों नहीं कर रही, वो पेड़ क्यों नहीं काट रही। काटेगी कहां से? जंग लग गया बेसिकली उनकी कुल्हाड़ी पे। ना उनका जंग साफ करना, ना अपना जंग साफ करना।
और मेरा सिर्फ काम क्या जानते हैं, मैं तो सिर्फ आपकी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा हूं बस। राइट और रॉन्ग, इस कुल्हाड़ी को तेज कर रहा हूं बस, काटना आप ही नहीं है, करना आप ही नहीं है। कुल्हाड़ी की जंग भी बेसिकली साफ भी आप ही कर रहे हो, आपने ऑब्जर्व किया, मैं नहीं कर रहा। इस तरह से पढ़कर अपनी खुद की कुल्हाड़ी को कर ही आप रहे हो, शार्प भी आप करोगे, पेड़ भी आप काटोगे, सब कुछ आप ही करोगे। बट मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं करना क्या है, ताकि आप राइट डेस्टिनेशन में पहुंच सके। ठीक है ना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। एक्चुअली क्या है कि मैटर ये नहीं करता आप क्या सीखते हैं, मैटर ये करता है जो आप सीखते हैं क्या आप अपनी टीम को वैसे सिखा सकते हैं। पहले मैंने एक्चुअली जब सिखाता था तो मैं डिलीवर करता था, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने इस बार 6 AM क्लब खत्म होने जा रहा है, कल का लास्ट डे है। आपने ऑब्जर्व किया होगा मैंने पूरे सेशन के अंदर एक चीज ऑब्जर्व करी होगी आपने, मैंने क्यों एक सोर्स चूज किया। इस बुक को पहले मैंने आई हैव गॉन थ्रू इट, ठीक है ना, और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं मैं, ये मैं अब से नहीं पिछले साल से पढ़ रहा था और इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। जो इसमें डेली लिखने की राइटिंग है ना, जो मैं डायरी लिखता हूं अपनी पूरी की पूरी, वो मैंने यहां से सीखा है। और पिछले पूरे साल से बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, ये आई एम बेसिकली रीडिंग इट एंड नॉट आई एम रीडिंग, आई एम इंप्लीमेंटिंग इट। इसलिए पिछले 1 साल के अंदर मेरी ग्रोथ के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आप देख पा रहे होंगे। राइट और रॉन्ग, मैं नहीं कहूंगा बहुत बड़े लेवल पे मैसिव, लेकिन सम इंप्रूवमेंट यू मे बी ऑब्जर्व। राइट, अब इस बारी मैंने क्या करा है, मैंने सिर्फ एक ही चीज करा कि अपने कुछ सिखाने के तरीके को, पैटर्न को चेंज किया। पहले मैं क्या करता था, मैं बोलता था आप सुनते थे, लेकिन सुनने के बाद आप मोटिवेटेड तो हो जाते लेकिन एजुकेटेड नहीं हो पाते थे। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली खुद बोल ही नहीं रहा। सेशन खत्म हो गया पूरा, नाउ 7 o'clock हो चुके हैं, लास्ट मोमेंट पे मैं क्या कह रहा हूं आपको, नाउ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, सब कुछ आप कर रहे हैं इस वक्त। सोर्स क्या चूज किया, ये, ताकि सोर्स से लोग कनेक्टेड हो, मुझसे कनेक्टेड ना हो। आप भी क्या करोगे, आप भी बेसिकली सेम वही काम करेंगे, ताकि सोर्स से कनेक्टेड हो, आपसे कनेक्टेड ना हो। हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन से भी हम अपने बंदों को अपने आप से कनेक्ट कराते हैं, सिस्टम से प्लग नहीं कराते। ज्वाइन कराने के बाद बंदों को सिस्टम से प्लग कराना जरूरी है, ताकि अगर आप कभी ऑक्यूपाइड हो, वो व्यक्ति फिर दोबारा से मीटिंग के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कनेक्ट हो सके। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये 2 प्रोग्राम है जिससे बंदे की ब्रेन की प्रोग्रामिंग होगी। लेकिन आप ना ऑनलाइन के अंदर कनेक्ट करते हैं ना ऑफलाइन के अंदर कनेक्ट करेंगे, आपने अपने आप से कनेक्ट कर दिया, बाद में बेसिकली आप उतने विकसित नहीं है, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे फिर बाद में मल्टीपल चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि आपने ना प्रोग्राम से कनेक्ट नहीं किया, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। आपने किससे कनेक्ट किया, अपने आप से। अपने आप से कनेक्ट कर दिया, अब ब्रेन इतना मिच्योर नहीं है, फिर बाद में क्या होगा जानते हैं, जैसे ही वो प्रॉब्लम देंगे उसके बाद सीधा अपलाइन याद आएगा, लेकिन वो अपलाइन के साथ, वो मेंटर के साथ में कनेक्टेड ही नहीं है। अब यहां पर बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल्स राइट नाउ, अगर हम देखें यहां पर सो मेनी 1A और 2A हैं, उनके 3A हैं, 4A शायद नहीं है, 5A शायद नहीं है। अभी अगर मैं आशीष और रेशु की बात करूं तो इनके बेसिकली इनके जो स्पॉन्सर है, राइट, अगर हम देखें शुभम भी नहीं है रेशु के ऊपर स्पॉन्सर, कुलदीप जी भी नहीं है उससे ऊपर, विनय जी भी नहीं है उससे ऊपर, एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन ये है, अगर ये है तो ये बंदा किससे कनेक्टेड हो गया, ये बेसिकली सीधा पावर बैंक से कनेक्टेड हो गया, जो बेसिकली राइट सोर्स से कनेक्टेड हो गया। अब जब ये कनेक्टेड हो गया, इस पर्सन के राइट इंफॉर्मेशन अपनी टीम को दिला रहा है। हर बारी मैं ऑब्जर्व करता हूं ये कम से कम कितने पर्सन को, मिनिमम 5 बंदे इसके डेली बैठे होते हैं, मिनिमम। एम आई राइट और रॉन्ग रेशु? राइट, मिनिमम 5 बंदे। और कभी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं सर, मैं यस सर करूँ। यस, 5% कम से कम, और कभी कभार 5 छोड़ो, 9 बंदे बैठे होते हैं। अभी भी रमजान चल रही है, मतलब कुछ वो चलते हैं नहीं इनके रोजे वगैरह, शायद इसलिए जाना होता है, वरना बेसिकली 9 के 9 बंदे, 8-8 बंदे इसके कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए पिछली मीटिंग के अंदर 13 बंदों के साथ पहुंचा हुआ था ये व्यक्ति। आपके रेशु कितने लोग आए थे, कहां से आए थे, थोड़ा बताना मुझे। सर 2 बंदे शामली से आए थे, 3 बंदे दिल्ली से थे, 6 बंदे बातनोर से थे, और बाकी 4 जने हम आए थे मुजफ्फरनगर से। टोटल कितने हो गए सर 13। दिस इज द लीडरशिप, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। क्यों नहीं आते फिर बेसिकली बंदे, और इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप ऑब्जर्व करोगे सारे के सारे पर्सन एक ही वजह बता रहे हैं। क्या वजह है सरेशु जी, ऐसे कैसे हो पाया? सर यही वजह है कि सब लोग सिस्टम से प्लग हुए, 6 AM क्लब से प्लग हुए,
वो खुद भी आ रहे हैं और अपने आगे प्रोस्पेक्ट्स को भी ला रहे हैं। रेशु ने एक और काम किया, एक अमित नाम का एक पर्सन को ज्वाइन करा दिया बिना ज्वाइन किए, उस बंदे ने 80,000 रुपए दे दिए है 6 AM में ज्वाइन करवा दिया प्रोस्पेक्ट को। ओके, प्रेजेंटेशन दिखाया, उसका फॉलोअप कैसे करना है समझ नहीं आ रहा, मुझसे पूछ रहा था, मैंने कुछ मत कर, इतने सारे बच्चे हैं इसमें से भी पल जाएगा, डाल दे इसमें। क्या हुआ फिर बाद में कुछ दिनों के अंदर 80,000 रुपए दे डाले उसने। राइट और रॉन्ग रेशु? यस सर। अब बताओ मुझे, इसका काम कितना आसान हो गया नहीं हो गया? अब जो काम ये नहीं कर रहे उसके लिए सोचो कितना बड़ा चैलेंज है। नाम के 4A बनना है, काम के 4A बनना है, ये डिसाइड करो। नाम के 3A बनना है या काम के 3A बनना है, डिसाइड करो। दिस इज द ओनली द आस्क दिस क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। आज बेसिकली आशीष की लगभग 9 सेल है, लेकिन आज उस पर्सन को वहां पर जाके प्रेजेंटेशन देने का मौका, यहाँ पर ट्रेनिंग डिलीवर कर रहा है, वहां प्रेजेंटेशन डिलीवर करता है, फील्ड में बेसिकली डेली मुझे एक्टिविटी सेंड करता है, डेली बेसिस पे 2-3 में मुझसे कनेक्टेड रहता है। अब इससे ये चीज दिखा, पिछले हफ्ते कितने बंदे थे आपके, ये भी संडे के अंदर? आशीष जी, रोहतक से कितने बंदे थे? सर रोहतक से क्या कहते हैं 4 लोग थे और 2 लोग दिल्ली से थे, 6 लोग मेरे तरफ से बैठे थे इवेंट में। अब ये रोहतक से पहुंचा रहे हैं, वहां मुजफ्फरनगर से पहुंचा रहे हैं, मेरठ से पहुंचा रहे हैं, शामली से पहुंचा रहे हैं, और यहाँ पर दिल्ली वाला बंदा पता है कहता है, पता नहीं सर मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। जानते हो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि सारे के सारे ये सिस्टम से प्लग है, बाकी जो सिस्टम से प्लग नहीं है उनके लिए फिर पता क्या होगा, उनके अंदर का सिस्टम डगमगा जाएगा। कब डगमगा जाएगा? उनके जब ऊपर से बेसिकली आप ही की डाउनलाइन जब बेसिकली ऐसे चीज करेगी ना, ऐसे सवाल करेगी, ऐसी चीजें करेगी, वाकई में कभी कभार तो डाउनलाइन ऐसी चीजें करती है, अंदर से खंगोल देती है बिल्कुल। और उस सिचुएशन में हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उतने डेवलप नहीं होते, हमें समझ नहीं आता क्या करें। राइट और नॉट? सो दीज आर द थिंग्स। अभी रेशु अभी आई थिंक 4A बनने वाले हैं, और 4A बनने के बाद इसकी लीडरशिप, इसकी देखो सरेंडरनेस का देखो, मैं तो हैरान हूं। इसने बोल दिया सर ये पासवर्ड आपका, ये आईडी आपकी, ये सब कुछ आपका, मैं भी आपका, मेरी टीम भी आपकी, इसका पूरा का पूरा सब कुछ चिट्ठा मेरे हाथ में रख दिया इसने। कहता अब आपने जो बोलना है, मेरी टीम उसी डायरेक्शन में दौड़ रही है। तब से लेकर अब तक इसने ये काम किया हुआ है करम खान। कैन यू इमेजिन द लीडरशिप ऑफ हिज? इतना बड़ा सरेंडर एटीट्यूड, जस्ट इमेजिन। रेशु, हाँ जी भैया। भैया इतना इतना ट्रस्ट कैसे कर लेते हो यार आप मेरे पे? हैं भैया आग बंद करके ट्रस्ट है आप पर तो। है तब से लेकर आपने पासवर्ड दे रखा है, अर्ची दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, सब जी और जैसे बोलते तो वैसे पहुंच जाते हो, इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल भैया। चलो भैया आपने भी तो वादा किया है डेस्टिनी लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बस खत्म। एक्चुअली इसको एक ही दिमाग में है, सर मुझे डेस्टिनी चाहिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस खत्म। सर यार बिलीफ सिस्टम अपना फॉलो बढ़ाना पड़ेगा एक पागलपन वाली हद तक। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रवि शर्मा जी का। अभी जो लास्ट इवेंट हुआ था, अपनी डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग हुई थी, उसके पहले वाला जो इवेंट हुआ था, उसमें रवि शर्मा जी की गाड़ी की क्लच की तार टूट गई थी। मतलब बहुत पहले, आईटीओ से पहले, आईटीओ पर आने से बहुत पहले। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं गाड़ी सही करा लूं, उन्होंने अपनी गाड़ी को टो कराया, घर भिजवा दिया और ऑटो से अपने इवेंट में आ गए। मतलब सोच सकते थे कि मैं घर चला जाऊं या गाड़ी सही करा लूं, पहले गाड़ी है मेरी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, गाड़ी को रखो घर, टो करके ये पकड़ 2,000 रुपए, मैं चला इवेंट में। मतलब वो तब भी इवेंट में और राइट टाइम। रवि जी कहाँ पर है? रवि जी, रवि शर्मा जी, रवि शर्मा जी भाई साहब, डेली में हेड्स ऑफ है यार आप पे यार। इतना खतरनाक समर्पण यार। क्या मन में विचार क्या आया रवि जी? आपके मन में चले नहीं जाए, डिस्टर्ब नहीं हुआ माइंड यार? ऐसे ऐसे कैसे कर लिया आपने? थोड़ा सा बताना मुझे अपना एक्सपीरियंस। मन में ऐसे डिस्टर्ब नहीं हुए आपकी गाड़ी ऐसा हो गई और फिर बाद में इवेंट भाड़ में जाए, कसम से क्या करना है? ऐसा क्या मन में विचार आया? इवेंट के प्रति इतना समर्पण कैसे हो गया? इवेंट सर वहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लस मेरे साथ उस दिन 2 गेस्ट भी थे। मेरे गेस्ट को मुझे कैसे भी लेके वहां पहुंचना है। रास्ते में मेरी गाड़ी धोला कुआं से पहले से खराब होना शुरू हो गई थी। पैसे भी घसीटते घसीटते गुरुद्वारे के वहां तक पहुंची, जो अपना गुरुद्वारा है नाट प्लेस से पहले। उस गुरुद्वारे के वहीं बिल्कुल वो खत्म हो गई। फिर मैंने मैकेनिक को फोन किया, कह रहा सर आप वहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, चाबी दे दो पेट्रोल पंप वाले को। मैंने पेट्रोल वाले को बोला, चाबी लो आप, और वहाँ ऑटो पकड़ा,
और मैं फटाफट मैं पहुंचू। लेट हो गया था उस दिन, लेकिन मैं पहुंचू उसे जरूर। दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। ये सारे एग्जांपल्स हैं लीडरशिप के। अब इसकी टीम ने क्या इंपॉर्टेंस फील की है जानते हैं? इसकी टीम ने इवेंट की इंपॉर्टेंस फील की है कि मेरा लीडर गाड़ी को कहा भाड़ में जाए, मेरे लिए इवेंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है ज्वाइन करने के बाद उसके सामने सेम सिचुएशन आएगी? क्या वो परिस्थितियों को भाड़ में जाने नहीं देगा? कहेगा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहां से बेसिकली यहां से ग्रोथ की शुरुआत होती है। आप जिस चीज को जितना महत्व देते हैं, जितनी तवज्जो देते हैं, आपके जीवन में वो उस लेवल पे उतनी ग्रोथ का कारण बन जाता है। वेरी सिंपल। जो पर्सन नहीं आते, गारंटीड बता रहा हूं मैं आपको, अभी जो लास्ट इवेंट गया है, पूरी की पूरी अंदर की सोल तक हिल जाती है, ब्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। जब बंदा उसके बाद जब फील्ड में जाता है तो रियल मायने में अपने आप को पूरा ब्रेन का न्यूरॉन का स्टिमुलेशन करके जाता है। और अगर जो नहीं आता ना वहां पे, गारंटीड बता रहा हूं, वो नीचे जाके फिर दोबारा लोगों के रिजेक्शन खाता है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने अंदर वो ऊर्जा भरने के लिए, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, जो ये मात्र इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये हमें बेसिकली टिकाए रखने का कारण बनते हैं। आज आप देखो, छोटा सा प्रोग्राम है, आज हमारा 9 बजे का प्रोग्राम है, ठीक है, इवेंट है, जिसमें प्रोडक्ट और बिजनेस प्रेजेंटेशन है। रेशो कितने % आ रहे हैं आपके आज के ऑनलाइन? आएंगे लगभग 8 से 10% आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर कितने और गेस्ट कितने हैं टोटल सबके? सर डिस्ट्रीब्यूटर तो सर लगभग हम सभी आएंगे, लगभग 4 से 5 डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, बाकी गेस्ट ज्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने जितने फॉलोअप्स हैं उन सभी को इन्वॉल्व करो, ठीक है ना? ठीक। आप सिर्फ अपने आप से, आशीष आपके कितने डिस्ट्रीब्यूटर और गेस्ट हैं? सर डिस्ट्रीब्यूटर्स तो मेरे पास अभी कम है, लेकिन जो वो फॉलोअप है मैं उन्हें ज्वाइन करवाऊंगा। फॉलोअप्स हैं टोटल कितने बंदे ज्वाइन आ रहे हैं? टोटल कितने बंदे ज्वाइन करेंगे? सर 5 बंदे मिनिमम ज्वाइन करेंगे। 5 बंदे मिनिमम ज्वाइन करेंगे। और ललित है, ललित को ज्वाइन करवाना, ठीक है? हाँ जी, ललित ज्वाइन करेगा सर। आप सबके लिए एक ही मैसेज है, जितने भी आपके फॉलोअप्स हैं उन सभी फॉलोअप्स को, अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट करने के लिए, चार्जअप करने के लिए, जो फॉलोअप है वो उन्हें कारण मिलेगा बाय करने का, जो बाय कर चुके हैं उन्हें कारण मिलेगा अपने आप को एक्टिव होने का, जो एक्टिव हैं उन्हें कारण मिलेगा प्रोडक्टिव होने का, राइट? So today 9 PM we are going to meet again. Thank you so much. Bye bye. Take care. Again, happy Ashtami day. कंजके बनाइए और महालक्ष्मी जी को घर में लेकर आइए और ढेर सारी लक्ष्मी को। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं फिर 9 बजे, ठीक है? सॉरी 6 बजे। 6 को उल्टा पढ़ते हैं तो 9 हो जाता है ना। कल मिलते हैं फिर 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। आज 6 को उल्टा पढ़ते हैं तो बनता है 9, आज 9 बजे मिलेंगे। राइट, चल, ओके, बाय बाय, टेक केयर।